हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। मैं दिनेश विद्यार्थी हेलो न्यूज वर्ल्ड के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव के बीच जहां प्रचार जोरों पर है, वहीं भाजपा के उम्मीदवारों के हौसले बुलंद हैं। पूर्व मंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने रेवाड़ी के विभिन्न वार्डों में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार किया और लोगों से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस तक को अपने लपेटे में लिया। राहुल पर भी निशाना साधने से वो नहीं चूके। उन्होंने इन सभाओं में क्या कहा, सुनिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की कैमरे के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। भारत माता की करती हूँ अन्नपूर्णा जी का, जो हमारी सह प्रभारी हैं, लक्ष्मण यादव जी का, जो कोसली से विधायक हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हुकुमचंद जी का, महावीर जी का, हमारे जिला प्रभारी अजीत कलमाड़ी जी का, और हमारे बड़े भाई गौतम सरदाना जी बिल्कुल धीर गंभीर कोने में जाके बैठे हैं, हमारे चुनावों के सह प्रभारी हैं। जितना ये शांत दिखाई देते हैं उतना ही राजनीति में कहीं ना कहीं गूढ़ अंदर तक है। तो स्वागत की कड़ी में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी एडवोकेट रघुवीर सिंह जी, वो आए, और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती ओमवती जी का, वो आए और अन्नपूर्णा जी का शॉल ओढ़ाकर स्वागत करें। दीपा भारद्वाज जी हमारी प्रत्याशी पूनम जी का स्वागत करेंगे शॉल उड़ाकर। तो रोहन हमारे पूर्व मंत्री, हमारे सम्माननीय रामविलास शर्मा जी का स्वागत करेंगे शॉल उड़ाकर। प्रोफेसर महावीर जी, डॉक्टर हेमंत जी से मेरा अनुरोध है, क्योंकि कार्यक्रम के संयोजक ये हैं, कि वो जाएं और सुभाष जी, अन्नपूर्णा जी, जब मैंने सबसे पहले आपके बारे में सुना तो सबसे पहले मैं जिस चीज से प्रभावित हुई वो थी आपका सबसे पहले नाम, और दूसरा राजनीति में महिलाओं का आना और सफल राजनीति करना बहुत बड़ी बात है। आप प्रेरणा है यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं सभी के लिए। आपसे अनुरोध करूंगी अन्नपूर्णा जी, आप आए और अपनी बात रखें। प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी डायरेक्ट चुनाव करा रही है। इसके पहले वार्ड काउंसलर अध्यक्ष चुनते थे, और आप सभी को पता है कि उस चुनाव में कैसे कैसे खेल होते थे। सरकार भारी है और उससे ऊपर भी सरकार भारी है। हमको अपनी सरकारों पे भरोसा है। जो भी काम हमारे रेवाड़ी के लोगों ने जो सपना देखा है उस सपने को साकार करेंगे, पूरा करेंगे, क्योंकि हमको भरोसा है कि रेवाड़ी के वहाँ के दल इसको रोकने के लिए वहाँ पूरा जो इस प्रकार का पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं वो आप सबके ध्यान में है। इसलिए ये निर्णय दो ही तरह से हो सकता है, या तो पंजाब के भाई आज यहाँ भाव मांगने आए हुए हैं। मैं रेवाड़ी की भूमि से भी उनको निवेदन करता हूँ कि हमको यहाँ रेवाड़ी में SIL के पानी की जरूरत है, हमको पता है कि आप बड़े भाई हैं और आप हाँ करो कि नहर हम हमको भाव की जरूरत है, यहाँ खेती होगी तो भाव लेंगे। तो
इस नाते से यहाँ से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो कहें कि पहले देखिए, अगर दो राज्य सरकारों से मामला निपटता तो बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। राज्य सरकारों की या वहाँ के राजनीतिक दलों ने इसको उलझाया है। टर्मिनेशन एक्ट पास किया तो इन्हीं कैप्टन अरविंदर साहब ने पास किया था, जो हरियाणा के किसानों का 19 लाख एकड़ का डिमांड था। 12 साल हम पीछे चले गए उससे। कांग्रेस के समय तो सुनवाई नहीं होती, हमारे समय में सुनवाई हुई और 16 में ये आया कि वो कानून गलत पास किया। जो ही एक आया तो बादल साहब ने 191 लाख करोड़ 75 लाख का चेक जो है हमको भेज दिया। वो चेक हमारा था ही नहीं, वो तो केंद्र सरकार 20 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री बैठे थे, कैप्टन अरविंदर नहीं आए और वो ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने भी वहाँ SYL की हाँ करने की बजाय नकारने का काम। तो कई लोग ऐसे कहते हैं अभी क्यों उठा रहे हो? अरे भाई, मुद्दा तो अभी चला हुआ है। अगली तारीख पर सर्वोच्च न्यायालय ये कहने ही वाला है बनाओ, कौन सी एजेंसी बनाए। और इसलिए जब भाई यहाँ भाव मांगने आ रहे हैं तो संकोच कैसा? अपने हक की बात तो बड़े भाई से छोटे भाई ने करनी ही चाहिए। इसलिए ये मौका भी है, दस्तूर भी है और इसका वक्त भी है। तो उस नाते से हम उनसे ये निवेदन करते हैं। रेवाड़ी में छोटी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद अलग सुर्खियों में रहा रेवाड़ी नगर परिषद भ्रष्टाचार पर। देखिए, पहली शुरुआत तो हमने यही से कर दी है। अब कोई बस जयपुर की नहीं, सब अपने अपने घर लौटेंगे। चेयरमैन को जनता सीधा चुनेगी, अपने बटन दबा के चुनेगी। तो वो एक जो बड़ा जिसकी गंगोत्री के समय जिसमें ये शुरू हो जाए, जन्म के समय जिसमें गड़बड़ शुरू हो जाती थी, उसी को ठीक करने के लिए हमने ये शुरू किया कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हो। तो ऐसे एक स्वतंत्र रूप से जब आप चेयरमैन चुनोगे, अच्छी छवि का चुनोगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इलेक्शन शुरुआत हो। सर, जो बाकी उम्मीदवार हैं उनके लिए इसमें भी सुनवाई होकर पिछली जो तारीख हुई उस तारीख पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था, उससे पिछली तारीख पर कहा था दोनों सरकारों के चीफ सेक्रेटरी बात। जब चीफ सेक्रेटरी की लेवल की वार्ता से आगे बात नहीं बनी तो पिछली तारीख पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अगस्त में कि दोनों तरफ के चीफ मिनिस्टर्स बात और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को साथ में। सुभाष जी, तो उस बटन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आपको कमल पसंद है, रेवाड़ी को कमल पसंद है, तो कमल का बटन दबा कर रेवाड़ी कमल को ये तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न का नाम आता है। मैं चाहता हूँ इस इलाके में रेवाड़ी का नाम ऐसे आने लग जाए कि सबसे अच्छा जीने योग्य शहर कोई है तो रेवाड़ी है। हमारे साथियों ने सपना देखा है, बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाया। कई लोगों को इस पर एतराज हो गया कि इतना बड़ा सपना क्यों देख लिया, इसी पर एतराज हो गया। उनको बताना चाहता हूं कि एक अकेला व्यक्ति भी अपने शहर को बदलने का सपना देख सकता है। ये सपना तो बीजेपी की टीम ने देखा है। तो देश में सरकार हमारी है, देश में सरकार हमारी है और इस सपने को हम पूरा करेंगे। जो इस सपने को झूठा बता रहे हैं उनको झूठा साबित पढ़ के दिखाओ। हमारे 20 मरते हैं तो 40 मारते हैं, 35 एक ही हो जाओ। गारंटी शुदा इसलिए निकला कि मोदी है तो बोलते हैं। राम जन्मभूमि का मसला वर्षों से लटका, अब हम पुराने से पुरानी समस्याओं का निदान करते हैं, लटकाते नहीं। और ये सरकार गरीबों की सरकार है। अन्नपूर्णा योजना से हम रसोई, उज्ज्वला योजना से हम गैस देते हैं। 80 करोड़ लोगों को कोरोना में भूखा नहीं मरने देते, मुफ्त का खाना देते, भोजन देते की व्यवस्था हम करते हैं। कोरोना काल में भी एक भी खबर देश में से किसी सुने हो कोई अन्न के बगैर रह गया? जनधन के खाते खुलवाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री राजीव वाला बयान आपको याद होगा कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पे पहुंचते हैं। हमारा प्रधानमंत्री 25 तारीख को 2000 का आपका भेजेगा तो 2 के 2 पहुंचेंगे, फिर उसमें से 15 पैसे की काट 18,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में एक बटन से आने वाला है अटल जी की जयंती पर 25 दिसंबर को। ये सरकार है जो टारगेट देती है और उसी सरकार के साथ चलना समन्वय। हमें साइंस में पढ़ाया जाता था प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये सारे डंडे सीधे लगा दिए जाएं तो प्रकाश फिर उसमें से आ जाता है। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, फिर छोटी सरकार का। अरे एक भी डंडा लग रहा हो तो प्रकाश नहीं आ सकता। जब प्रकाश नहीं आ सकता तो मार कैसे आएगा?
रिश्वत से जाने के लिए उस प्रकार का समन्वय वाली सरकार बनाना, ये निश्चित रूप से रेवाड़ी की समृद्धि का रास्ता खुलता है। आप बड़े समझदार हो और उस नाते से आपने यहाँ की सरकार को भी काम करते हुए देखा है। बाजरा 2150, सरसों के एक एक दाने में खरीद, पड़ोस में राजस्थान है, आपको कहीं दिखाई कुछ खरीद? सरसों आड़ा आड़े बढ़न के चक्कर में, बाजरे आड़ा आड़े बढ़न के चक्कर में आप किसान हितैषी हुए या हम? इसका हिसाब तो लगा लो। कई भाई अड़वा के बैठे हुए, केंद्र सरकार ने कहा आ जाओ बात करो, बार बार बात की, 8 मुद्दे बैठाए, 8 के 8 मान लिए, और अभी भी कह रहे हैं और आ जाओ, और है तो और भी आओ, 16 है तो 16 भी मान देंगे। सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं है, सुधार देश को आगे ले जाता है। लेकिन भाई अगर एक गलतरा पड़ गई, आज में उल्टे ले लिए, तड़के 370 आड़े बैठ जाएंगे, परसों सीए आड़े बैठ जाएंगे, अगले दिन 3 तलाक आड़े बैठ जाएंगे। क्या ये ठीक है? सुधार के हम समर्थक हैं, किसानों के मुद्दों के हम समर्थक हैं। जो भी किसान भाई संगठन कह रहे हैं उसमें सुधार करके आगे बढ़ना ये सरकारों का दायित्व है, वो सरकार कर रही है। जी, आज आपने कोई ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला जी? किन की ओर से ज्ञापन सौंपा गया? आज जी मैं राज्य प्रधान अनिल कुमार, आज हमने धनखड़ साहब को मांग पत्र सौंपा था। पूरी 3 साल से सरकार ने 1 रुपया की भी डिमांड, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया हमें। तो हमें सभी चौकीदारों ने, प्रदेश के चौकीदार जितने भी आए हुए थे, उन्होंने धनखड़ साहब को बोला है कि भाई पौने 3 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और सरकार ने इलेक्शन के पहले पीएफ की घोषणा की हुई थी, घोषणा लागू की जाए, और पौने 3 साल में जो पैसे नहीं बढ़ाए तो उनके मानदेय बढ़ाए जाए, और जितने प्रदेश में चौकीदारों की पोस्ट खाली उनको भरा जाए। ये 4 मांगी थी हमारी सरकार से। तो धनखड़ जी ने क्या आश्वासन दिया है? धनखड़ जी ने कहा था कि जी हमारी अभी मीटिंग हुई थी, उसमें आप लोगों को परमानेंट की या आपका मानदेय बढ़ाने की बात चल रही है। आपका आप सीएम साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपका पैसे बढ़ेंगे। झारखंड में इसी कमल के फूल को लेकर के हमारी सह प्रभारी बहन अन्नपूर्णा यादव चुनाव लड़ी झारखंड से, एमपी बनकर के आज हमारे बीच में। यही चुनाव निशान नरेंद्र भाई मोदी वाराणसी में जीत करके आए, यही निशान राव इंद्रजीत सिंह का निशान, यही निशान सुनील मुत्सेपुर का निशान, यही निशान हमने अपने 31 उम्मीदवारों को यह दिया है। ये सुमित खन्ना, ये प्रेस के छायाकार मित्रों, ऐसा चुनाव रेवाड़ी का, देखने में रेवाड़ी छोटा सा लगता है पर यह बलदाऊ की ससुराल भी है। ये महाभारत में अहम भूमिका निभाई थी इस रेवाड़ी ने। कांग्रेस के लोगों से पत्रकार पूछ रहे हैं, अरे थारो के उम्मीदवारों को थारो के निशान से? कोई कहे मारो सूर को निशान से, कोई कहे मारो ताली चाबी, ये वो सब जो है। भारतीय जनता पार्टी कितनी वरिष्ठ पार्टी है, ना मुंह छुपा के जिए ना सर झुका के जिए, डंके की चोट पर हमने अपने 31 उम्मीदवार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब गांव का आदमी, अब गाय के बारे में कहा भाई, गावड़ी न्याणे की और बहू ठिकाने की। जो गा न्याणो नहीं लगवावे उनको घा कोई नहीं बने। बड़ी बाल्टी ने लात मार की गुड़ा दे विद्यानंद लामा, रामपाल जी, अजीत भाईजान, अजय पटोदा। तो इसलिए उम्मीदवार होना चाहिए पार्टी का, ताकि आप पार्टी को जाके के आजाद तो आज भी आजाद है, कल भी आजाद है। हम चुनाव कोई उस तरह नहीं लड़ रहे। हमने अपना एक घोषणा पत्र, हमने अपना एक संकल्प पत्र जारी किया है, सब उम्मीदवारों की उसके ऊपर फोटो है। हमने 31 पॉइंट अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं, शहर की एक एक समस्या का उसमें हमने जिक्र किया है। इसलिए मैं अपनी बात को छोटा करते हुए, मैं तो आपके पड़ोस का आदमी हूं, और रत्नेश बंसल और ये सब जो है, जब ये चुनाव लड़ते थे गली गली में, अब तो नौजवानों ने चुनाव की कमान अपने हाथ में संभाल ली है। अभी ओम प्रकाश जी के आगमन का स्वागत हमारे बीच में बैठी है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये आज 22 तारीख है, 25 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। वो निचली मिसाइल चलेंगे फिर। जी सीताराम येचुरी, ये पत्रकार छायाकार मित्र सुन रहे हैं, ये सारी बातों को समझ रहे हैं। 5 पार्टियों के 5 आदमी भारत के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के राष्ट्रपति महोदय से मिलने जाते हैं, किसान एक भी नहीं। अब राहुल बेचारी की मुसीबत ये है, अने न्यू नहीं बेरो आलू धरती के नीचे हो से ऊपर हो से, अने न्यू नहीं बेरो गुड़ की भेली गंडा के लागे से ऊपर के रखेगा। मैं आपकी सेवा में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि फैशन बन गया। बिहार में कोई ज्योतिषी नहीं बोलो भाई
राहु केतु की दशा है और वो आजकल एक ही नाम में है। तेजस्वी बेचारे ठीक ठाक कर रहे थे, पर वो जो केतु राहु इकट्ठे थे वो कई बार तो एग्जिट पोल भी उसमें, अरब बंगाल में हमारी कमल का फूल खिल रहा है। इसी तरह हर उम्मीदवार को 7 जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं। संधि समधन से बात कर ले, भाई भाई से बात कर ले, बहन काका ताऊ से बात कर ले। सोनीपत में ललित बत्रा हमारा उम्मीदवार है, यादव से पूनम यादव हमारी उम्मीदवार है, अंबाला में श्रीमती वंदना शर्मा हमारी उम्मीदवार है, पंचकुला में कुलभूषण गोयल हमारा उम्मीदवार है। इसी तरह से सब जगह कमल का फूल है। सब रिश्तेदारों को सामने 8 से लेकर 9 बजे तक 100 फोन सब लोग करें। मैंने निराला नबी में काल कहीं से रेवाड़ी अपनी बहुत रिश्तेदारी है, सबको कहो कमल का फूल जहां दिखाई देते उसके सामने का बटन दबाना। कमल के बटन को दबाने से धर्म भी है और कर्म भी है। कमल के फूल के सामने का बटन दबा गया, नरेंद्र मोदी को ताकत मिलेगी, मनोहर लाल जी को ताकत मिलेगी, ओम प्रकाश जी धनखड़ को ताकत मिलेगी, लक्ष्मण यादव को ताकत मिलेगी। अरे भाई हम जो हांडा था गली गली में गौतम सरदाना ये सब जो है भाई हम भी थोड़ा सा खुशी में चूर मुखा लिया हमारा बात जो है संक्रांत मनाना। पर पहले मेरा ठीक है और वोट को पहले नंबर पे चुनाव चिन्ह है, बटन मशीन पहले नंबर कमल को फूल। ये पहली जो भाण हुआ थी वह तो दिवाली में बाको बावड़ों को उठाकर स्वास्तिक मान्या कर, ई बारी तो ऐसे गजल को कमल को फूल मान लिया, गुरु लक्ष्मी आने से कमल का फूल। इसलिए आप सबसे विनती है इन सब उम्मीदवारों को जिताना। अब तुम्हारे हवाले है वतन साहब कर रहे हैं भाई, जल्दी से आ जाओ, एक पगड़ी लेके आ जाओ जल्दी से। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अध्यक्ष जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर जी, आपने साथ परमानेंट सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो भाई, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं